प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2020 से लेके और जो 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप नोट करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में बनी रहती है और छोटा सा चैप्टर है और एक प्रश्न आप मान के चलिएगा कि हमारा एक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा यदि आपने पूरी तरीके से तैयार कर लिया, जिस तरीके से हम कह रहे हैं उस तरीके से। तो क्लियर है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 का जुलाई में ही करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक माह का करंट अफेयर्स और जीएस जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। आइए देखते हैं पहले सम्मेलन पे। पहला सम्मेलन है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 20वां, प्रत्येक चीज हम देखेंगे इसके प्रत्येक टॉपिक पे। विश्व सतत, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन, विकास शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन कहां हुआ, सम्मेलन का विषय क्या था, उद्घाटन किसने किया और आयोजनकर्ता कौन था। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो था, इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी 2021 तक हुआ। 10 से 12 फरवरी 2021, 10 से 12 फरवरी 2021। इस सम्मेलन का विषय क्या था, याद रखिएगा। इस सम्मेलन का जो विषय था, हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, हमारे साझा भविष्य की, हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, एक ही परिभाषा, हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण। नोट करेंगे, स्वच्छ वातावरण। इसका उद्घाटन जो किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और जो आयोजन करता था इसका, जो आयोजन करता था, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। यानी इतनी चीजें कहीं से भी पूछ सकता है। एक प्रश्न बनाकर आपसे, याद रखिएगा, प्रश्न होगा 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। सबसे पहला याद रखिएगा, हमने ये नहीं लिखवाया कहां हुआ, देख रहे हैं, कहीं लिखवाया कहां हुआ, जबकि प्रश्न तो यही बनना चाहिए था कि ये हुआ कहां। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोरोना काल है, अतः ये वर्चुअल हुआ है। ये कैसे हुआ है, ये वर्चुअल हुआ है, इसलिए हमने नहीं लिखवाया है कि ये कहां हुआ है, स्थान हमने नहीं दिया है, ये वर्चुअल हुआ है। यानी आप वर्चुअल कार्ड समझ रहे हैं, कंफर्म। तो आयोजन हुआ है 10 से 12 फरवरी 2021 तक। इसका विषय था हमारे साझा भविष्य की एक ही परिभाषा, सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण। उद्घाटन इसका किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने, और आयोजन करता है द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अब ये चूंकि रिलीवेंट है, सुन लेना मेरी बात, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या होता है कभी कभी करंट अफेयर्स में कि वो जीके तक पहुंच जाता है। अब प्रश्न ये पूछ देगा कि ये संगठन जो आप देख रहे हैं, पूछेगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कहां स्थित है।
आपका आंसर होगा नई दिल्ली में, क्योंकि इस समय वो रिलीवेंट बना हुआ है, क्योंकि इसी ने इस 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है। बात समझ में आ गई होगी? बढ़िया। आते हैं अपने दूसरे आयोजन पे। दूसरे आयोजन पे, दूसरा आयोजन है, दूसरा आयोजन 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। 15वां भारत डिजिटल, 15वां भारत डिजिटल, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021, शिखर सम्मेलन 2021, शिखर सम्मेलन 2021, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021। ये जो आयोजन है, इसका आयोजन जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो है 19 से 20 जनवरी 2021 के बीच हुआ है। 19 से 20 जनवरी 2021 को हुआ है। इसके मुख्य अतिथि जो हैं, या उद्घाटन किसने किया है इसका? उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया है, क्योंकि वही वर्तमान में इसके मंत्रालय इन्हीं को मिला हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत, एक नए दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत, बस आत्मनिर्भर भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की एक कल्पना की है, उसी का एक आप इसमें उसी के अनुरूप आप देख रहे हैं। आपका प्रश्न है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021। याद रखिएगा, ये वर्चुअल हो रहे हैं। आयोजन हुआ है 19 से 20 जनवरी 2021 को। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन पूछेगा 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? 4 विकल्प। तो आपका आंसर होगा श्री रविशंकर प्रसाद, और इसका जो मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। अगले पे आते हैं, अगले सम्मेलन पे चलते हैं। अगला सम्मेलन देखिएगा, अगला सम्मेलन है चौथी वन प्लेनेट समिट। चौथी बहुत महत्वपूर्ण है, चौथी वन प्लेनेट समिट। वन प्लेनेट समिट, चौथी वन प्लेनेट समिट 2021। याद रखिएगा, इसका आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन 11 जनवरी 2021 को हुआ है। 11 जनवरी 2021 को, और ये फ्रांस सरकार द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण है, फ्रांस सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया है। फ्रांस सरकार द्वारा, याद रखिएगा, चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन 11 जनवरी 2021 को किया गया है। किस सरकार द्वारा किया गया है? फ्रांस देश की सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। बहुत महत्वपूर्ण रिलेवेंट टॉपिक, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा करना, विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? ये जो सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय था लेट्स
एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, टुगेदर फॉर नेचर। तो आपने देखा अगले अपने सम्मेलन को चौथी वन प्लेनेट समिति 2021, इसका आयोजन हुआ है 11 जनवरी 2021 को। किस सरकार द्वारा? फ्रांस की सरकार द्वारा। इसका मुख्य जो उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, और इसका जो विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, टुगेदर फॉर नेचर। आइए अगले पे चलते हैं अपने सम्मेलन पे। आशा करेंगे नोट कर रहे हैं जी। आते हैं अगले सम्मेलन पे। अगला जो सम्मेलन है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021। याद रखिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और याद रखिएगा, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं कि अपने जीएस जीके के साथ साथ अगर हमें सफल होना है तो करंट अफेयर्स पे हक रखना होगा, अन्यथा धोखा खा सकते हैं। और मैं बार बार आपसे एक चीज और कह रहा हूं, इस क्लास में पढ़ाए गए करंट अफेयर्स से ज्यादा एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी आपसे रही। अतः कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, केवल अगर अपने नोट्स पे टिके रहे, प्रत्येक दिन आपने क्लास लिया करंट अफेयर्स का, तो अगर नोट्स बनाते रहे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और अगर हम देखें अपने पेपर का एनालिसिस करें तो यह मिलता है कि प्रत्येक वर्ष अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती जा रही है तो करंट अफेयर्स की होती जा रही है। हम ट्रेडिशनल में तो रट लेते हैं, लेकिन पता चलता है एग्जामिनेशन हॉल में करंट अफेयर्स कभी कभी ज्यादा डाल देता है ट्रेडिशनल से, और हम वहीं पे धोखा खा जाते हैं और ये कहते हुए सुने जाते हैं इस बार के पेपर में तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पूछ दिया, और ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी रही। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आयोजन वर्चुअली ही हुआ है। आयोजन वर्चुअली ही हुआ है 9 से 10 जनवरी 2021, 9 से 10 जनवरी 2021। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, एक लाइन। ये वो वक्त है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए भारत सरकार प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। आप देख रहे हैं, ये भी 9 से 10 जनवरी 2021 में मनाया गया है। बढ़िया, इतनी बातें ध्यान रहे। अगला पॉइंट इसका देखिएगा, सम्मेलन की थीम क्या है? सम्मेलन की थीम क्या है? मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसके मुख्य अतिथि जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा मुख्य अतिथि। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा मुख्य अतिथि। कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का मुख्य अतिथि कौन था? 4 विकल्प याद रखिएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका ये सूरीनाम के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये जो देख रहे हैं वो राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, ये राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति हैं वो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं।
राष्ट्रपति सूरीनाम। एक बात पुनः हम दोहराएंगे, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 आयोजन हुआ है 9 से 10 जनवरी 2021 को। सम्मेलन की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रश्न का होगा हिस्सा कि इसके मुख्य अतिथि क्या है, या आपसे पूछेगा किस देश के राष्ट्रपति को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया। आज 4 विकल्प देगा, वहां पे एक विकल्प होगा सूरीनाम। सूरीनाम नाम है इनका चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भारतीय मूल के हैं। ये कहां के मूल के हैं? और याद रखिएगा, जब भी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जिसको भी मुख्य अतिथि बनाया जाता है वो भारतीय मूल का ही होता है। क्लियर? यानी उसके वंश भारत से ही निकल के बाहर गए होते हैं, वो वंश के रूप में भारत का ही होता है। यही कारण है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जब भी किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाता है तो विदेश का होता है, पहली बात, और दूसरी कि वो भारतीय मूल का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान, अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020, एडुकान 2020, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 है। तो नाम हम 2020 का ले रहे हैं, लेकिन ये हुआ है बाबू जनवरी माह के 2021 में। ये कब हुआ है? जनवरी माह के 2021 में हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आयोजन कब हुआ है। आयोजन कब हुआ है? ये आयोजन हुआ, ये भी वर्चुअल हुआ है 7 से 8 जनवरी 2021, 7 से 8 जनवरी 2021। और ये हुआ कहां है? हुआ है पंजाब में। पंजाब भारत का एक राज्य है, पंजाब में ये आयोजन हुआ है, वर्चुअली ही हुआ है। उद्घाटन जो है वो शिक्षा मंत्री ने किया है जी। उद्घाटन जो किया है वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, हाँ इनको निशंक भी कहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। यह आपके अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन ना लिख के सीधा कहे एडुकान 2020। कहां आयोजन किया गया? पंजाब में। इसका उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल ने, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने। क्लियर हो गया? इसका मुख्य विषय क्या था? वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। क्लियर हो गए? अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले सम्मेलन पे आते हैं। नोट कर रहे हो तो इसको कर लें। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल
वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। आइए इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन है 2020, उसका क्या हाल है। देखिएगा पहली लाइन में तो ब्रिक्स को क्लियर कर लेते हैं। BRICS, ब्रिक्स में कुल 5 देश सम्मिलित है। सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। ब्रिक्स, और कोई भी चीज ऐसी ना हो जो नोट्स से छूट के चली जाए। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या है 5 देश हैं इसमें बाबू, 5 देश हैं। और पहले लाइन में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया जिसे आप भारत कहते हैं, ब्रिक्स सी से चीन और यस से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यानी 5 देश सम्मिलित हैं ब्रिक्स में। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित है या निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो बी से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चीन है, चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। क्लियर। यानी ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं और जो 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 हो रहा है, याद रखिएगा इसका आयोजन, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ले रहे हैं जो कि 2020-21 में हुए हैं। आयोजन, इसका जो आयोजन हुआ है वह रूस में हुआ है। आयोजन जो हुआ है इस रूस में हुआ है। जो इसकी अध्यक्षता किए हैं, कन्फर्म है, रूस के राष्ट्रपति ने किया है। अध्यक्षता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। व्लादिमीर पुतिन ने किया है। इसमें जो भारत के प्रतिनिधि हैं, भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत का उसमें प्रतिनिधित्व किया है। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा आगे चलें इसके और थोड़ा सा एक पीछे चलें। ये 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजील की राजधानी है। यानी 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 11वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसका, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन, वो ब्राजीलिया में हुआ था। ब्राजीलिया 2019 में हुआ था। और जो 13वां शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। बहुत महत्वपूर्ण 13वां शिखर सम्मेलन, क्योंकि ये करंट का न्यूज है। 13वां शिखर सम्मेलन जो होगा वह होगा कहां पे? भारत में। और ये होगा 2021 में ही, 2021 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 13वां यानी ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? आप सीधा कहेंगे भारत में आयोजित किया जाएगा। 11वां कहां आयोजित किया गया था? ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था, ब्राजील में। और 12वां कहां आयोजित किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था, जो आप देख रहे हैं 2020 में। क्लियर हो गए? यानी आपने सुन लेना, 11वां, 12वां, 13वां। 11वां ब्राजीलिया में, 12वां रूस में और 13वां भारत में। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आपकी? बढ़िया। पंद्रहवां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर
सम्मेलन 2020, 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। याद रखिएगा, इसका आयोजन रियाद में किया गया। इसका जो आयोजन है रियाद में किया गया है। रियाद जो है सऊदी अरब में है। रियाद सऊदी अरब। रियाद जो है वो सऊदी अरब में है। साथ ही इसका जो विषय है, थीम है, थीम कहिए या विषय कहिए, जो इसकी थीम है वो है आपकी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st century for all। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st century for all इसका मुख्य विषय है। ये 15वां था, तो हम 14वां और 16वां देख लेते हैं। इसका 14वां सम्मेलन कहां हुआ था? इसका जो 14वां सम्मेलन था, ये भी याद कर लीजिए, पूछ सकता है, ओसाका में हुआ था। ओसाका जापान में है और 2019 में हुआ था। और जो 16वां सम्मेलन होगा वो इटली में होगा और होगा 2021 में। इसे नोट कर लीजिए आप, होगा 2021 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। आइए इसको देखते हैं। आयोजन हुआ है 14 नवंबर 2020 को, वर्चुअल है आयोजन। 14 नवंबर 2020 को इसका आयोजन हुआ है। इसमें कुल देश 18 हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल देश जो हैं वो 18 हैं। 18 देशों का ये सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता किया है प्रधानमंत्री गुयेन जुआन कुक ने। गुयेन जुआन कुक, केवल कुक याद रखेंगे तो भी याद रहेगा। क्या याद रखेंगे? कुक, और कुछ मत याद रखिएगा, कुक बस याद हो गया। एक एबिंगहास का नियम है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग अधिगम के लिए, याद करने के लिए कभी कभी हमें निरर्थक शब्दों का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। गुयेन जुआन कुक हैं और ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है इस सम्मेलन में?
भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। आप नाम सुने होंगे, विदेश मंत्री हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत सरकार, विदेश मंत्री। इतनी बातें एकदम ले लीजिए अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स पे ले लीजिए। याद रखिएगा, एक भी प्रश्न छूट के नहीं जाएगा, इसकी पूरी मैं गारंटी ले रहा हूं। ये जो श्रृंखला चल रही है आपकी क्लास की पहली, क्लियर, जिसे आज तक आपने कभी जीएस में इंक्लूड नहीं किया था, अब आप जीएस के साथ साथ प्रत्येक दिन आप करंट अफेयर्स ले रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम अब बहुत नजदीक है, समय आपके पास नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन हुआ है बाबू 14 नवंबर 2020। कुल देशों की संख्या है 18। अध्यक्षता किया है गुएन जुआन कुक ने, यह वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने, ये भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं, भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। अगले पे आते हैं, महत्वपूर्ण है 20वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन। 20वां संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन, वर्चुअल सम्मेलन 2020, वर्चुअल सम्मेलन 2020। अगर इस बात पे आए तो आयोजन हुआ है रूस में, इसका आयोजन कहां किया गया है? आयोजन रूस में हुआ है। अध्यक्ष हैं रूस के राष्ट्रपति। जो अध्यक्षता किया है इन्होंने, वो आपके हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि राष्ट्रपति हैं कहां के? राष्ट्रपति हैं रूस के। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं रूस के, और जो भारत के प्रतिनिधित्व हैं आपके प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रतिनिधित्व श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रतिनिधित्व किया है नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, इसका 19वां सम्मेलन जो हुआ था, ये तो 20वां था, 19वां जो सम्मेलन हुआ था, और जो 21वां होगा, 21वां सम्मेलन, दोनों देख लेते हैं कि इसके पहले कहां हुआ था और इसके बाद कहां होगा। 19वां सम्मेलन बिश्केक में हुआ था, बिश्केक, और जो बिश्केक है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी है, 2019 में हुआ था। और जो 21वां सम्मेलन होगा वो दुशानबे में होगा। दुशानबे, जो दुशानबे है वो तजाकिस्तान की है, तजाकिस्तान, और ये होगा 2021 में। नोट कर लें, 19वां भी क्लियर है, 20वां भी क्लियर है, और 21वां भी क्लियर है। अगला देखिएगा, 36वां, नोट कर ले रहे हैं ना? 36वां आसियान, बहुत महत्वपूर्ण। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन, आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन
2020 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ही, बहुत महत्वपूर्ण है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। चूंकि वर्चुअल बार बार इसलिए आ जा रहा है कि कोरोना काल है, अतः वर्चुअल ही मीटिंग हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। क्लियर है? बढ़िया। आयोजन कहां हुआ इसका? आयोजन, इसका जो आयोजन हुआ है वो हनोई में हुआ है। हनोई वियतनाम की राजधानी, वियतनाम का नगर है हनोई। साथ ही इसका थीम क्या था? थीम का मतलब विषय, इसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। याद रखिएगा 37वां सम्मेलन जो होगा, 37वां सम्मेलन जो होगा इसका आसियान का, महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा। हनोई में, हनोई में ये हुआ है, हनोई में फिर से होगा, हनोई वियतनाम में। और जो 38 और 39 होगा, दोनों 38 39वां जो सम्मेलन होगा, ये दोनों होंगे ब्रुनेई में। ब्रुनेई में होंगे ये दोनों सम्मेलन, ब्रुनेई में होंगे। अगले पे आते हैं, नाम का गुट निरपेक्ष आंदोलन, नोट कर लीजिएगा। आशा करेंगे कि एक कॉपी बना रहे होंगे आप लोग केवल करंट अफेयर्स के लिए, उसमें जीके को भी इंक्लूड किया जाएगा। जीएस चल ही रहा है, मैथ इंजीनियरिंग हिंदी। बाबू इसका मतलब हुआ कि आपको केवल एक चीज नहीं मिल रहा था प्रॉपर, वो था करंट अफेयर्स। क्लियर? और प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट शुरुआत का जो होगा वो करंट अफेयर्स को ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन अब सर पर आने वाले हैं। आइए टॉपिक पे। क्योंकि उसके पहले इसलिए नहीं कि उसके पहले पता नहीं, ये नहीं था कि कब एग्जाम होगा, और मन करता भी पढ़ने का, तो भी मन ये कहता है कि आज ही रट के क्या करें, पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब तो आप क्लियर हैं कि एग्जाम दिसंबर से पहले कई हमें मिलने वाले हैं। क्लियर? आते हैं टॉपिक पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप NAM नाम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप सम्मेलन, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप सम्मेलन, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप सम्मेलन, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप सम्मेलन 2020, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप सम्मेलन 2020 आयोजन वर्चुअली ही है, और जो अध्यक्षता किए हैं या मेजबानी जो किया है, अध्यक्षता या आप कह सकते हैं मेजबानी, एक मेहमान होता है और एक मेजबान होता है। क्लियर? तो अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप मेहमान हैं, और जिसके घर जाएंगे वो मेजबान है। ये कौन है? इल्हाम अलीयेव, इल्हाम अलीयेव, अलीयेव ये राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, ये राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, राष्ट्रपति हैं ये अजरबैजान के, इन्होंने अध्यक्षता की है। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है आपके प्रधानमंत्री जी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी। और इसका महत्वपूर्ण विषय है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेवेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम कर दे रहे हैं थीम को।
थीम है इसका यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। यूनाइटेड अगेंस्ट, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 2020 का थीम क्या था, या आपसे सीधा पूछेगा कि यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19 किस सम्मेलन का थीम या मुख्य विषय था। 4 विकल्प क्लियर है। तो इसका थीम है, याद रखिएगा, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। तो ये आपके सम्मेलन हुए, यहां से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं, जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स, प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का क्लास, जो आपका पहला क्लास होगा, वो 15 से 20 मिनट लेके हम जुलाई माह में ही कंप्लीट करा देंगे। क्लियर? तो धन्यवाद।